जय जिनेन्द्र साहब, वंदना आंटी जी को। एक तो मैं बताना चाह रहा था कि तुम्हें शक्कर, दूध और मैदा का त्याग कर दिया मैंने। और आज मैंने ये सुनने के बाद मैं कभी कभी सीरियल देखता हूँ, ये अनुपमा है और ये क्या बोलते हैं उसको, ये रिश्ता क्या किया जाता है। ये शुरू शुरू में तो बहुत अच्छे थे ये सीरियल, शुरू शुरू में कुछ उसमें सीखने जैसा था, पर बाद में तो एकदम बहुत ही खराब होने लग गया। तो फिर मैंने आज से मैंने नियम लिया है कि मैं इसका भी सीरियल का भी देखना के बिल्कुल आजीवन त्याग करता हूँ सीरियल देखने बहुत का। अच्छा, वेरी गुड। सब लोग तालियां बजा करके स्वागत कीजिए इनके त्याग की। बहुत अच्छा आपने प्रयास, और बहुत अच्छा जिनवाणी को सुनने का फल, और अभी अभी साक्षात फल अपने को देखने को मिला है। रमेश जी वैसा जो इंदौर से हैं, अच्छे परिणाम आपके, और आपने त्याग किया है तो बहुत अच्छी बात है। और आपके माध्यम से अन्य लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि व्यर्थ का अपन अपना समय क्यों व्यतीत करें। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, मैं मानता हूं अगर उससे अपने को कोई सीख मिल रही हो, अपना कोई आत्म कल्याण का साधन हो, तो देखिए करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां व्यर्थ की बात हो, वहां अपन को फालतू लगने से, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। आपका ये प्रयास बहुत सराहनीय है, प्रशंसनीय है। जी जय जिनेन्द्र सर। जी जय जिनेन्द्र, बोलिए। सर मुझे पूछना था, मन और आत्मा में क्या डिफरेंस होता है? ओके, देखिए, मन अलग चीज है, आत्मा अलग चीज है। आत्मा का मतलब होता है जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है, और मन का मतलब होता है जो चिंतन करता है, जो सोचता है, जो विचार करता है, उसका नाम मन है। आत्मा तो प्रत्येक जीव के पास में है। जैसे पेड़ पौधे हैं, उनके पास में आत्मा है लेकिन मन नहीं है। अच्छा। चींटी है, उनके पास में आत्मा है लेकिन मन नहीं है। भौरा अच्छा। है, मक्खी मच्छर है, टिड्डा है, इनके पास आत्मा है लेकिन मन नहीं है। हम पंचेंद्रिय हैं, मनुष्य हैं, जीव हैं, तो हमारे पास में आत्मा भी है और मन भी है। तो हम जो आत्म स्वरूप है, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, मन तो मरण को प्राप्त हो जाएगा। मन तो एक पौद्गलिक वस्तु का नाम मन है। जैसे ये इंद्रियां हैं हमारी, ऐसे ही मन होता है। फर्क इतना होता है कि इंद्रियां दिखती है, मन दिखता नहीं है। लेकिन आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, हमारे हृदय के पास में 8 पंखुड़ी वाला द्रव्य मन हुआ करता है। उस द्रव्य मन के निमित्त से हम सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। ये विचार और चिंतन की शक्ति कहाँ से आई? ये मन के माध्यम से आई, जो चींटी नहीं सोच सकती। हमने सामने वाले को उपदेश दिया। 2 शब्द आप लोगों ने कभी शास्त्रों में सुने हो, पढ़े हो, सेनी और असेनी। तो जिसके मन होता है, जो शिक्षा और उपदेश ग्रहण कर सकता है, उसको हम सेनी कहते हैं। अब आप चींटी को खूब प्रवचन दो, वो थोड़ी समझ पाएगी कि मुझे क्या कह रहे हैं। तो वो अंतर वहां पे आप समझ जाएंगे। ये मन सहित जीव है, ये मन रहित जीव है, लेकिन जीव हैं तो आत्मा अलग है और मन अलग चीज, ऐसा समझ। आत्मा सबके पास है और मन सबके पास नहीं है। हाँ जी, ये भी बिल्कुल अंतर है। यदि मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे हम 9 बार नमोकार पढ़ते हैं, तो 9 बार नमोकार मंत्र में हमें मुंह से नहीं बोलना चाहिए। फिर बोलते हैं कि जीभ भी नहीं हिलना चाहिए अपनी, मतलब मन ही मन में पढ़ना चाहिए बिल्कुल एकदम, जैसे कि आत्मा से पढ़ना चाहिए। मतलब इसमें कौन सी विधि सबसे उत्तम है? देखिए, ये नमोकार मंत्र के पढ़ने की विधि है, निमित्त है। अगर हम 9 बार या 108 बार, कितनी भी बार नमोकार मंत्र पढ़ें, अगर हम माला लेकर के पढ़ रहे हैं तो ये एक अभ्यास रूप है। हमारी माला छूट गई, हम अंगुलियों पर गिन रहे हैं, तो ये उससे हमने और अच्छा अभ्यास कर लिया कि माला का विकल्प छोड़िए, अंगुलियों पर अगर अपन आ गए। अंगुलियों को भी अपन ने छोड़ दिया, ये सोचा कि ठीक है, मुझे तो बस नमोकार का ध्यान करना, गिनती से मुझे क्या लेना देना। तो हम आंख बंद करके बैठ गए और नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, और मन ही मन में चलने के साथ साथ हमारी जीभ भी चल रही है। और उससे भी ज्यादा अगर हमारा अभ्यास हो गया है या हो जाता है, अगर हम जीभ भी नहीं हिलाते और मात्र मन से नमोकार मंत्र बोलते हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। लेकिन ये विधि तब सक्सेस हो पाती है जब इससे पूर्व हमारा अभ्यास हो। क्योंकि अगर हम आंख बंद कर लेंगे और शब्द भी नहीं बोलेंगे, बाहर न उच्चारण हो और न अंतर्जल्प कहते हैं इसको। बहिर्जल्प, बाहर आवाज निकल रही है, और अंतर्जल्प मतलब जो शब्द जो हैं वो हम जीभ हमारी हिल रही है। तो वो अभ्यास करने पर ही हम वहां तक पहुंच पाएंगे।
नहीं तो अगर अपन शुरुआत में ये बोले मैं आंख बंद करके बैठ जाऊं, नमोकार का ध्यान कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो मन भटक जाएगा, इधर उधर चला जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ विधि तो यही है कि हमारी जीभ भी ना हिले, सिर्फ मन से हम नमोकार मंत्र बोले तो वो सर्वश्रेष्ठ विधि कहलाएगी। जय जिनेन्द्र भैया जी। मुझे ये पूछना कि अर्धपुद्गल परावर्तन क्या होता है, और जो सम्यक दर्शन होता है उसके बाद मतलब अर्धपुद्गल परावर्तन जो शेष रह जाता है, तो उससे उसका क्या रिलेशन है ऐसा? ठीक है, अर्धपुद्गल परावर्तन ये पंच परावर्तन के अंतर्गत आता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ये 5 परावर्तन हुआ करते हैं जो जीव अनादि काल से कर रहा है, और जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वो अनंत काल तक करता रहेगा। एक परावर्तन में असंख्यात वर्ष ही नहीं, अनंत वर्ष लगते हैं। जैसे एक उदाहरण से आप समझिए, द्रव्य परावर्तन की अपन बात करें। द्रव्य परावर्तन में 2 भेद होते हैं, कर्म द्रव्य परावर्तन और नो कर्म द्रव्य परावर्तन। नो कर्म का मतलब होता है अन्य जितनी भी वस्तुएं हैं जो हमारे से, जिनके निमित्त से हमें राग द्वेष होता है, वो नो कर्म, जो हम नो कर्म वर्गणाएं ग्रहण करते हैं। उदाहरण समझिए, माना कि हमने आज जो चपाती खाई, जो रोटी हमने खाई, फॉर एग्जाम्पल वो 50 गेहूं का आटा था। वो जो आटा अपन ने आटे की लोई बनाई, लोई से जो रोटी बेली, रोटी बेल करके जो रोटी सेकी और अपन ने खाई, वो 50 गेहूं का आटा था। वो जो 50 गेहूं फिक्स हो गए, वो 50 गेहूं का आटे की रोटी अपन ने खाई, वो रोटी हमारे शरीर में गई, हमारे शरीर में सप्त धातु रूप में परिणत हुई, मलमूत्र आदि के रूप में भी निकली, सब चेंजेस हो गया, उसका परिणमन हो गया, पर्याय परिवर्तित हो गई। फिर उसके बाद में वो कहाँ गई, किस रूप में गया, वो सारी की सारी बातें हो गई। अब वो ही द्रव्य क्योंकि पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल की पर्याय तो बदल गई लेकिन नष्ट तो नहीं होगा ना, द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, पर्याय बदल जाती है। और वो ही पुद्गल द्रव्य भविष्य में न जाने कभी किस रूप में निकल करके वापस 50 गेहूं बने, गेहूं के रूप में उत्पत्ति हो उस पुद्गल की, और वो ही वापस 50 गेहूं की रोटी अपनी बन करके और अपन ग्रहण करेंगे, तो समझिएगा एक द्रव्य परावर्तन होता है। ऐसे ही पूरे 5 परावर्तन हैं जो अपन निरंतर करते हैं। जैसे क्षेत्र, काल आदि के अंतर्गत स्पष्ट लिखा, जैसे 10,000 वर्ष की नरक आयु की मिनिमम आयु है, पहले नरक की जगन्य आयु है 10,000 वर्ष। हमने 10,000 वर्ष की आयु लेकर के हम नरक में जन्म लिए, वहां से पूरी 10,000 वर्ष की आयु होगी, वहां से निकल करके मनुष्य तिर्यंश बने। फिर वापस अगली बार 10,000 वर्ष एक समय की आयु लेकर के उत्पन्न हुए, फिर वापस पूरी आयु भोगी, मरण को प्राप्त हुए, मनुष्य तिर्यंश बने। फिर वापस 10,000 वर्ष 2 समय की आयु लेकर के उत्पन्न हुए। तो ऐसा समय 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 बढ़ाते बढ़ाते कहां तक चलना, 33 सागर तक। अब एक समय कितना सूक्ष्म होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 1 सेकेंड में असंख्यात आवली, और 1 आवली में असंख्यात समय। तो जब जितनी पूरी आयु हो जाएगी, इससे ऐसे नरक की नहीं लगाना, ऐसे मनुष्य की, ऐसे तिर्यंश की, और ऐसे देव पर्याय में भी अपन को लगाना है 31 यहाँ तक, 9 ग्रेवियक तक, 31 सागर तक की आयु। तो ये पूरी हो जाएगी तो फिर वो एक काल परिवर्तन होगा। तो एक परावर्तन और पंच परावर्तन में बहुत समय लगता है। अब रही बात अर्धपुद्गल परावर्तन की, तो इन 5 परावर्तन में जो द्रव्य परावर्तन है, इस द्रव्य परावर्तन में जो कर्म द्रव्य परावर्तन है उसका आधा भाग कहलाता है अर्धपुद्गल परावर्तन काल। तो वो जो जीव मिथ्यात्व के कारण से संसार में भटक रहा था, इधर उधर इतनी सारी जगह पे इतनी पर्याय धारण कर रहा था, अब उसका संसार सिमट करके एक थोड़ा सा रह गया, एक मर्यादा हो गई उसकी, सीमित हो गया कि वो इतना ज्यादा नहीं भटकेगा, पंच परावर्तन नहीं करेगा, मैक्सिमम अर्धपुद्गल परावर्तन काल में वो मोक्ष चला जाएगा। इसको आचार्यों ने लिखा है, जैसे एक अथाह समुद्र भरा हुआ है, उस अथाह समुद्र में वो जीव भटक रहा है। अब उसके लिए संसार कितना सा बचा है, चुल्लू भर पानी के प्रमाण। कहाँ तो अथाह समुद्र का पानी और कहाँ चुल्लू भर पानी, इतना अंतर वहां पर अर्धपुद्गल परावर्तन काल में होता है। उसका जो अनंत संसार था वो कट करके
अर्ध पुद्गल परावर्तन काल रह गया। ये किसकी महिमा है? सम्यक दर्शन की महिमा है। तो सम्यक के प्रभाव से वो जीव अब शीघ्र मोक्षगामी बनेगा, ये भाव यहाँ लगाया गया। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। प्रणाम आंटी, वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र।